दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर की कहानी है। यह गांव अपनी हरियाली, मेहनतकश किसानों और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन यहाँ के लोग अक्सर अपनी समस्याओं का कारण दूसरों की तरक्की को मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो वह उनकी असफलता का कारण है। गांव के केंद्र में रामू और श्यामू नाम के दो किसान रहते थे। रामू ईमानदार और मेहनती था, जबकि श्यामू दूसरों की सफलता से जलता और अपने भाग्य को दोष देता रहता था। यह कहानी रामू की मेहनत और विश्वास की है, जिसने न केवल उसे बल्कि श्यामू को भी सिखाया कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। उसके दिन की शुरुआत भगवान को प्रणाम करने और गांव के कुएं से पानी लाने से होती थी। वह खेतों में काम करने के लिए सूरज की पहली किरण के साथ ही तैयार हो जाता। रामू का खेत गांव के सबसे उपजाऊ खेतों में से एक था। रामू के पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, लेकिन वह अपने खेत को एकदम साफ सुथरा और उपजाऊ रखता था। उसके खेत में फसलें हर साल लहलहाती थीं। उसकी पत्नी गीता और बेटा मोहन भी उसका पूरा साथ देते थे। दूसरी ओर श्यामू का रवैया बिल्कुल अलग था। श्यामू को मेहनत करने में विश्वास नहीं था। वह हर काम में शॉर्टकट ढूंढता और भाग्य को कोसता रहता। उसके खेत की हालत खराब रहती थी। वह हमेशा रामू की सफलता को अपनी असफलता का कारण मानता था। श्यामू अक्सर कहता, रामू की किस्मत इतनी अच्छी है कि भगवान ने उसे सब कुछ दिया। मेरी किस्मत तो जैसे खराब हो गई है। गांव के लोग श्यामू को समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता। एक दिन गांव में अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश लगातार कई दिनों तक चलती रही, जिससे गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ ने गांव के कई घरों और खेतों को तबाह कर दिया। रामू और श्यामू दोनों के खेत बर्बाद हो गए। रामू ने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फसल की चिंता बाद में करने का फैसला किया। दूसरी ओर श्यामू ने सोचा कि अब रामू की किस्मत भी खराब हो जाएगी। जब बाढ़ का पानी उतरा तो रामू ने अपने खेत को फिर से ठीक करने की ठानी। उसने मिट्टी को साफ किया, बीजों का प्रबंध किया और दिन रात मेहनत की। गांव के लोग रामू की लगन देखकर हैरान थे। वे उससे पूछते, रामू, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर फिर से बाढ़ आई तो तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी? रामू मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यदि मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो भगवान मुझे उसका फल जरूर देंगे। श्यामू रामू की मेहनत देखकर जलता रहता। वह सोचता, इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या रामू सफल होगा? उसकी किस्मत भी तो मेरी तरह खराब हो सकती है। लेकिन समय बीतता गया और रामू की फसल फिर से लहलहाने लगी। रामू की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी फसल गांव के बाजार में बेची और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लिया। श्यामू ने यह सब देखा और उसके मन में पछतावा होने लगा। उसने महसूस किया कि रामू की सफलता उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच का परिणाम है। श्यामू ने रामू से माफी मांगी और कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारी तरक्की से जलता रहा, लेकिन अब समझ गया हूं कि मेहनत और विश्वास से ही सब कुछ हासिल होता है। रामू ने श्यामू को गले लगाया और कहा, श्यामू, कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता। भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ तय कर रखा है। हमें सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। श्यामू ने भी रामू से प्रेरणा लेकर मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसका खेत भी उपजाऊ हो गया। यह कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोगों ने समझा कि किसी की तरक्की उनकी असफलता का कारण नहीं है। मेहनत, विश्वास और सकारात्मक सोच से ही सफलता मिलती है। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। सुखपुर अब एक ऐसा गांव बन गया था जहां हर कोई एक दूसरे की सफलता में खुशी मनाता और ईमानदारी से मेहनत करता। मूल संदेश, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता का संदेश ये है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। ईर्ष्या करने के बजाय हमें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।